हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है देयर। और दोस्तों, आज अगर आप पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो देयर से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट आपका नहीं बचेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जैसे टॉपिक है दोस्तों देयर, ठीक है, THERE देयर। लेकिन इसके साथ दोस्तों कुछ सेम साउंड या सेम प्रोनाउंसिएशन या कहिए उच्चारण वाले शब्द या वर्ड को भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि पहला तो ये देयर है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों एक आता है THEIR देयर, उसके बाद दोस्तों आता है THEY''RE देयर। इसको भी लास्ट में दोस्तों समझ लेंगे, क्योंकि इसका साउंड इस देयर से मिलता जुलता है, इसीलिए यहाँ पे इसे क्लियर कर लेंगे। ये बहुत छोटी सी बात है दोस्तों। सबसे पहले आइए देखते हैं इस देयर की बात करते हैं दोस्तों। तो इस देयर को दो तरह से यूज किया जाता है, एक एज यूजुअल और एक जो थोड़ा सा लिक यानी कि अनएक्सपेक्टेड। तो दोनों को देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले जो इसका एक्चुअल या एज यूजुअल क्या यूज किया जाता है, तो पहला यूज दोस्तों देखेंगे देयर एज एन एडवर्ब, और यहां पर अभी देखेंगे दोस्तों। तो क्या हुआ कि जब देयर को दोस्तों एक एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जो कि इसे एक्चुअल यूज कहा जाता है दोस्तों, देयर का एक्चुअल यूज। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले एडवर्ब आप जानते होंगे दोस्तों, जो वर्ड एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के बारे में कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हो उसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा नहीं जाते हैं। सबसे पहले देयर का मतलब दोस्तों वहाँ, हिंदी भी इसका देख लेते हैं। और इसी से साथ होता है दोस्तों हेयर, HERE हेयर, जो कि यहाँ। तो देयर का यूज इतना ही है, वहाँ के सेंस में यूज किया जाता है। और उसके साथ दोस्तों हेयर भी पढ़ लेते हैं, जो कि एक एडवर्ब है। और कैसा एडवर्ब है ये, इसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये दोस्तों जब एडवर्ब पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ सेंटेंस, जैसे गो देयर, इसका मतलब वहाँ जाओ। और ये दोस्तों यहाँ पर आप जानते होंगे गो, कोई भी एक्शन वर्ब से अगर सेंटेंस को शुरू करते हैं तो सेंटेंस के सभी कंडीशंस को भी फुलफिल करता है। और इसका मतलब होता है कि आप उसे आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या दोस्तों सजेशन दे रहे हैं, जिसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ये सेंटेंस का एक टाइप है। और इसको आप हमेशा बोलते हैं सामने वाले को, यू को, कि गो देयर, यानी कहने का मतलब वहाँ जाओ। या बोल सकते हैं दोस्तों गो देयर, या आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक। ये क्लियर हुआ। अब दोस्तों इसके साथ अगर हेयर की बात करें तो हेयर का भी मतलब यहाँ होता है, जो कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस ही है। और इसे कम हेयर आप हमेशा बोलते होंगे दोस्तों, कम हेयर मतलब यहाँ आओ। जब ये एग्जैक्ट प्लेस की बात नहीं की जाती है, देयर और हेयर लगा के वहाँ या यहाँ का सेंस बताया जाता है दोस्तों। जैसे शी लिव्स हेयर, यानी कि वह यहाँ रहती है, ठीक। इस तरह से अगर देयर की बात की जाए तो यहाँ पर एज अ एडवर्ब ऑफ प्लेस इतना ही यूज है वहाँ के सेंस में। और इसके साथ अगर क्वेश्चन पूछना रहता है हेयर देयर से, तो आप जानते हैं
कि वेयर भी यूज किया जाता है कहाँ के सेंस में। और ये WH क्वेश्चन वर्ड बनता है। अगर पूछते हैं वेयर डज शी लिव्स, वह कहाँ रहती है, तो उसका आंसर शी लिव्स हेयर, यहाँ रहती है। इतना दोस्तों। अगर देयर का एक्चुअल यूज समझा जाए तो बस इतना ही है, लेकिन इसका दूसरा पहलू, दूसरा एस्पेक्ट जो इसे यूज कर लिया जाता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके कैरेक्टर से बियॉन्ड जो यूज किया जाता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नहीं तो जनरल में इतना ही यूज है। अब दूसरा यूज दोस्तों जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी के वजह से इसे अलग से पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाती है दोस्तों। और ये देयर सिर्फ साउंड सेम होने के वजह से थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया जाता है। और दोस्तों अगर इस वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दें दोस्तों। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलती रहे और हमको मोटिवेशंस मिलता रहे दोस्तों। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो आइए अब देखते हैं कि इसको दूसरे में कैसे यूज किया जाता है। तो आज इसी देयर की बात कर रहे हैं दोस्तों, एज अ प्रोनाउन। ये प्रोनाउन के तरह यूज कर लिया जाता है देयर को, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेटमेंट में। तो आइए इसे पहले क्लियर करते हैं फिर और बात करते हैं दोस्तों। और आप जानते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। जो पहला है वो नाउन होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी नेमिंग वर्ड्स है, नेम यानी कि जिसका भी नाम रखा गया है उसे नाउन बोलते हैं। और दोस्तों उस नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए जो उसके जगह पे उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज किया जाता है उसे हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि नाउन या नाउन के जैसा जो भी हो, चाहे प्रोनाउन हो या और कुछ हो, वो हमारा सब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रोनाउन समझ गए दोस्तों। अब देयर को प्रोनाउन के तरह कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले इसको जो यूज किया जाता है उसका नाम क्या है दोस्त। यहाँ पर जब देयर को एज अ प्रोनाउन यूज किया जाता है तो वहाँ पर उसे नाम दिया जाता है डम्मी, या कहें दोस्तों इम्पटी, या कहें दोस्तों इंट्रोडक्टरी। ये आप सुने होंगे इंट्रोडक्टरी देयर के नाम से एक टॉपिक ही अलग हो जाता है। और वो अलग होने का वजह यही है कि इसे एज ए प्रोनाउन यूज कर लिया जाता है, जो कि इस देयर का स्पेलिंग रहने के भी बावजूद इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं होता और कोई भी इसका मीनिंग भी नहीं होता है। तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, यानी कि दोस्तों इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। डम्मी, डम्मी का मतलब समझते हैं दोस्तों, समझिए कि डुप्लीकेट किसका, कोई भी ओरिजिनल चीज का। तो यहां पर इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये क्या हुआ, ये किसी रियल सब्जेक्ट का डुप्लीकेट या कॉपी, ठीक है, जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होता हो। या कहिए दोस्तों इम्पटी, इम्पटी मीन्स खाली, या इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी मीन्स जो किसी दूसरे को इंट्रोड्यूस करता हो उसे इंट्रोडक्टरी। तो आप इस तरह के 3 टर्म्स सुने होंगे या सुनिए, ये सुनना होगा। तो ये दोस्तों हम तीनों को यूज कर लिए ताकि आपको बाद में ये न लगे कि ये देयर का कैसे नाम हो गया। अब दोस्तों आइए अगर इसको यूज कहाँ किया जाता है, डम्मी के रूप में या एम्पैथी या इंट्रोडक्टरी। तो दोस्तों इससे देयर को सुनिए दोस्तों, अगर लिखने की जरूरत पड़ी लिखेंगे, नहीं तो आप सुन लीजिए। देयर को दोस्तों
एक इंडेफिनिट सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लिया जाता है। किसके जगह पे? ये इंडेफिनिट पर्सन या थिंग के जगह पे, यानी कि किसी पर्सन या थिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए इसे यूज कर लिया जाता है देयर को। और इसका दोस्तों कोई भी अपना मीनिंग नहीं होता, यह सिर्फ रियल सब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस यानी कि उसके अस्तित्व के लिए इसे यूज कर लिया जाता है, या कहिए उसके सपोर्ट के लिए दोस्तों। जो रियल सब्जेक्ट होता है उसके सपोर्ट के लिए। समझ गए? अब लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि देयर को दोस्तों यूज कर लिया जाता है किसी सब्जेक्ट के सपोर्ट के लिए, और इसका अपना कोई भी मीनिंग नहीं होता है। इसीलिए इस देयर एज एन एडवर्ब और ये एज ए प्रोनाउन कोई कनेक्शन नहीं है, बस स्पेलिंग और साउंड देयर के तरह आता है दोस्तों। ठीक है, इतना समझ गए। अब आइए एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। जैसे कि एक राजा था, इतना खाली बोलते हैं दोस्तों। या दूसरा, एक दुकान है, बस इतना बोलते हैं दोस्तों। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले कि ये सब्जेक्ट के लिए आता है, किसके? रियल सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर कोई भी सेंटेंस का अगर फॉर्मेशन आप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो एक आपके लिए एक छोटा सा टिप है कि उसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट खोजें दोस्तों। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखें कि वो एक्शन हो रहा है या कुछ और हो रहा है, वो दें, और उसके बाद अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले कोशिश करें कि सब्जेक्ट क्या है, अगर और सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट का अगर डिफिनेशन देखेंगे दोस्तों, सिंपल सा डिफिनेशन, तो आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है। बस पहला पॉइंट, कोई एक्शन कर रहा हो। और दूसरा पॉइंट दोस्तों, या तो उसके बारे में बात की जा रही हो पूरे सेंटेंस में। दो ही पॉइंट यहाँ पे याद रखें दोस्तों, या तो वो एक्शन कर रहा हो या उसके बारे में बात की जा रही हो। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है दोस्तों? ये एक राजा के बारे में। और यहाँ पर दोस्तों एक दुकान है। अगर इसको अच्छे से एक्सप्लेन समझ लेते हैं दोस्तों, तो आपको आसानी हो जाएगी देयर समझने में। तो सबसे पहले देखें, या किंग और था का वॉज। ठीक है दोस्तों, या यहां पे देखें, अ शॉप वॉज। क्या हम सब्जेक्ट भी लिख दिए और वर्ब भी आ गया? क्या ये अपने आप में स्टैंड कर पा रहा है, या कहिए दोस्तों ये ग्रामेटिकली सही है, या ये अच्छा लग रहा है? ये लग रहा है कि सब्जेक्ट लावारिस है और इसी के एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व के लिए, इसे सपोर्ट के लिए एक इंट्रोडक्टरी देयर का यूज किया गया, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। ये सिर्फ सब्जेक्ट को सपोर्ट के लिए आता है, एग्जिस्टेंस के लिए आता है। तो यहां पर अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया, अ किंग वाज देयर, या कहिए अ शॉप वाज देयर, तो ये दोस्तों लग रहा है कि थोड़ा सा सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन इसका मतलब जो है वो देखिए दोस्तों, अ किंग वाज देयर अगर बोलते हैं कि अ किंग वाज देयर, तो ये सेंस देता है कि वहां राजा था। या अ शॉप इज देयर, यहां दुकान है, तो यहां का सेंस आ सकता है। और इसके डिफिनेशन या इसके नाम से ये पता चलता है कि ये सब्जेक्ट का काम करता है, और ये आने वाले सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, या उसके बारे में ही
बताता है या उसका सपोर्ट करता है। तो दोस्तों इस दो पॉइंट्स के वजह से देयर को फिर से रीअरेंज करके यहाँ पर दोस्तों इसे फिर से रीअरेंज किया गया और बनाया गया देयर वाज आ किंग। ये दोस्तों यहाँ पर दोस्तों वाज ना होके है का इज होगा, और दोस्तों अ शॉप इज देयर को जब रीअरेंज किया गया तो देयर इज अ शॉप। ये हुआ दोस्तों। अब इसे कंप्लीट सेंटेंस माना गया कि जो देयर है हमारा यहाँ पर, ये दोस्तों इस किंग रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है या कहिए उसके बारे में उसके सपोर्ट के लिए आता है ताकि वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो जाए। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट दोस्तों कि देयर का कोई भी अपना मीनिंग नहीं होता है, लेकिन इसे यूज कर लिया जाता है एज अ डमी सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ गए। अब आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। राजा था, अगर हम बोलते हैं दोस्तों जंगल में एक राजा था, या बोलते यहां पर इसको फिर से लिखते हैं मेरे गांव में एक दुकान है, ये बोलते हैं दोस्त। तो थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया, तो यहाँ पर भी हम लोग दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है एक राजा था जिसे कोई सपोर्ट नहीं है, इसीलिए वहाँ पर हम लोग देयर यूज करेंगे जो पहले कर चुके हैं दोस्तों। देयर वाज अ किंग। अब दोस्तों ये कहाँ था? जंगल में। तो मेक का इंग्लिश इन द फॉरेस्ट। ये दोस्तों दूसरा अगर हम बनाते हैं, एक दुकान है, देयर इज अ शॉप, और गांव में इन माई विलेज। तो इसमें क्या देखे दोस्तों कि अगर सब्जेक्ट वही हो लेकिन उसे और प्रीपोजिशन लगा के आप सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो लेकिन उस कंडीशंस में भी देयर आएगा। तो यहाँ पर एक चीज याद रखें कि ये दोस्तों या तो खोजता है कि कौन है या क्या है, उसके बाद दोस्तों ये प्लेस खोजता है वेयर, यानी कि कहाँ, कहाँ वेयर। तो ये दो चीज अगर आपको खोजा जा रहा हो और उसमें कोई भी डेफिनिट सब्जेक्ट नहीं मिल रहा हो दोस्तों, तो वहां पर आप देयर लगा के इसे यूज करेंगे। इसीलिए इसे यहां पर इनडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है दोस्तों। चूंकि ये एक राजा था या एक दुकान है, ये डेफिनिट नहीं है। और इंडेफिनिट जहां पर भी सब्जेक्ट हो और उसके सपोर्ट के लिए आप देयर का यूज करें और उसके बाद दोस्तों प्रीपोजिशन लगा के सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों देयर का यूज आप सब रियल सब्जेक्ट के सपोर्ट के लिए करेंगे और प्रीपोजिशन लगा के उसे जितना चाहे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। अभी कुछ और कंसेप्ट्स है, उसे भी देख लेते हैं। कोई है, बस दोस्तों इतना का अगर बनाना हो, या कुछ है, कुछ है, तो आप कैसे बनाएंगे दोस्तों? लगेगा कुछ नहीं है, लेकिन कोई का इंग्लिश समवन, समवन।
अगर इतना बनाना समवन इज, जो कि करेक्ट नहीं है। और इसी तरह समवन इज सपोर्ट के लिए देयर यूज किया जाता है, जिसे कि दोस्तों रीअरेंज करके देयर इज समवन। इस तरह से अगर आपको बनाना है कोई है, उसका आप बनाएंगे देयर इज समवन, या कुछ है का डायरेक्ट बोलेंगे दोस्तों देयर इज समथिंग। और अगर ये कहा जाए कि वहां कुछ है, तो इसमें भी जोड़ दे दोस्तों देयर इज समथिंग देयर, हो गया। तो इसमें ये देयर आपका डमी सब्जेक्ट है और ये देयर दोस्तों आपका एडवर्ब है। तो दोनों, ये प्रोनाउन हुआ जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये इसके लिए सपोर्ट के लिए आया है दोस्तों, और ये देयर आपका एडवर्ब है जो वहाँ के सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और हाँ दोस्तों, अगर आपका सब्जेक्ट डेफिनिट हो जाए तो वहाँ पर क्या देयर लगाना जरूरी है? तो आप अगर वहाँ पर देयर आप नहीं लगाएंगे, जैसे कि राहुल घर में है, ये अगर इतना बोलना हो, या दोस्तों राहुल के जगह पे वह घर पर है, तो इसका अगर इंग्लिश बनाते हैं तो यहाँ पर राहुल क्या हुआ, डेफिनिट सब्जेक्ट हुआ। तो वहाँ पर देयर से ना बना के आप लिखेंगे दोस्तों राहुल इज इन द हाउस। इस तरह से लिखेंगे दोस्तों। ये अगर आपका डेफिनिट सब्जेक्ट हुआ, या ही शी जिसके बारे में आप करेंगे, अगर डेफिनिट सब्जेक्ट हुआ तो वहाँ पे देयर नहीं बनाएंगे। देयर से तभी बनाएंगे जब आपको दिखाना हो कि सब्जेक्ट इंडेफिनिट है और वो कोई स्थान पे है, तो वहाँ पर आप देयर का यूज़ करेंगे। और दोस्तों एक और सेंटेंस देखते हैं कि मेरे जेब में पैसा है, एक सेंटेंस इस तरह का। दूसरा, मेरे पास पैसा है। अगर दोनों को आपको बनाना है दोस्तों, तो दोनों में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट खोजेंगे पैसा और है। तो यहाँ पर और इसके अलावा न जेब की बात की जा रही है, न मेरी बात की जा रही है, मेनली पैसा की बात की जा रही है। तो ये क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर इसे देयर से बनाएंगे, जैसे देयर इज मनी। और ये है कहाँ दोस्तों, मेरे जेब में, यानी प्रीपोजिशन लगा के उसे और क्लियर करेंगे, स्थान भी बताएंगे, इन माई पॉकेट। समझ गए दोस्तों। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जा रही है मेरे पास पैसा है, तो यहाँ पर एक डेफिनिट सब्जेक्ट है, और दोस्तों मैं उसका मालिक हूँ, पैसा का ऑनर। तो वहाँ पर दोस्तों देयर ना लगा के एक डेफिनिट सब्जेक्ट के तरह यहाँ पर सब्जेक्ट पैसा ना हो के मैं, मेरे पास, तो आई। और दोस्तों अगर किसी का पोजीशन दिखाना हो तो हैज हैव, आई के साथ हैव यूज होता है दोस्तों, आई हैव मनी। इस तरह से दिखाएंगे दोस्तों। और अभी ये देयर का टोटल कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। एक चीज़ हम लोग अभी देखेंगे, बस और 2 मिनट की बात है दोस्तों। देखें, अगर यहाँ तक पहुँच गए दोस्तों तो अगला कंसेप्ट ज़रूर देखें कि क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने जो बात किया दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ की बात नहीं की है, वो है हमारा
कि सब्जेक्ट के रूप में देयर तो आएगा, लेकिन वो वर्ब का डिसाइड कैसे होगा उसे ही अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं, टेबल पर एक किताब है। और दोस्तों दूसरा सेंटेंस लेते हैं, इसी से टेबल पर किताबें हैं। यहाँ पर 2 किताबें या कुछ किताबें या बहुत किताबें आप ले सकते हैं, आप एक से ज़्यादा की बात कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं लेते, बस सिर्फ लेते हैं किताबें हैं। ये 2 सेंटेंस, और इस 2 सेंटेंस को आप देख लेते, समझ लेते हैं दोस्तों, तो इसमें वर्ब क्या होगा, कैसे डिसाइड होगा, ये आप सीख जाएंगे दोस्तों इजीली। तो यहाँ पर टेबल पर किताबें है, यहाँ पे बात किसकी की जा रही है दोस्तों, ये किताब की बात की जा रही है। तो ये सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ये डेफिनिट नहीं है दोस्तों, इसीलिए इसे देयर से बनाएंगे। तो देयर इज अ बुक, और है कहाँ पर दोस्तों, ऑन द टेबल। ये कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए कि एक ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में बताया गया दोस्तों, और कहाँ पर है, टेबल पर है, तो ये स्थान या कहिए प्लेस बता रहा है। दूसरा दोस्तों, टेबल पर किताबें है, इसी तरह से अगर किताबें की बात की जा रही है तो वहाँ पर दोस्तों देयर तो आएगा ही, उसके बाद जो आता है दोस्तों इज ना आके आर बुक्स ऑन द टेबल। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, अगर एक की बात की जा रही है तो उसके लिए दोस्तों इज सिंगुलर वर्ब आया, और अगर दोस्तों ये एक से ज़्यादा की बात की जा रही है तो इसके लिए दोस्तों आर आया। तो यहाँ इससे आप क्या समझे कि ये इसका वर्ब को डिसाइड कैसे होता है। तो दोस्तों अगर इसके पहले इट देखे होंगे दोस्तों, इट और देयर दोनों को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन इट और इस देयर में एक मेजर डिफरेंस है दोस्तों इट सिंगुलर वर्ब लेता है, जबकि देयर सिंगुलर के साथ साथ प्लूरल वर्ब भी लेता है। ये और इस वर्ब का डिसाइड कौन करता है, किस के वजह से वो उसका डिसीजन होता है दोस्तों, तो ये क्लियरली समझ ले कि देयर के केस में ये देयर कुछ नहीं करता है, उसके बाद आने वाला रियल सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि वो वर्ब सिंगुलर होगा या वर्ब प्लूरल होगा। दोस्तों अगर सब्जेक्ट ये रियल सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये अगर सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर दोस्तों ये प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल होगा। क्लियर? अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे दोस्तों कि देयर का कोई भी रोल नहीं होता है वर्ब के डिसीजन में, और ये डिसाइड कैसे होता है, जो रियल सब्जेक्ट आता है वो डिसाइड करता है। और दोस्तों इस तरह से आप वर्ब को भी डिसाइड करेंगे कि किसके अकॉर्डिंग होगा। इस तरह अगर एक डायग्राम के साथ समझना चाहे तो समझ सकते हैं दोस्तों कि देयर प्लस वर्ब प्लस दोस्तों रियल सब्जेक्ट, अगर इतना आता है दोस्तों तो इस वर्ब का डिसाइड कौन करता है, ये करता है। अगर ये प्लूरल हुआ तो सब्जेक्ट, अगर प्लूरल तो ये भी प्लूरल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर। दोस्तों इस तरह से यहाँ तक में आपका दोस्तों
वर्ब से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स है वो क्लियर हो जाना चाहिए। बस आप प्रैक्टिस करते जाइए और इसे दोस्तों अपना बनाते जाइए और आपका दिमाग में ये बैठते जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए जो सबसे लास्ट में ये देयर और दोस्तों देयर, ये सब सिंपल है दोस्तों, इसे देख लेते हैं। अगर इस देयर की बात की जाए दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग आते हैं दे से। दे मतलब जानते हैं वे लोग, और इसी का जो होता है ये सब्जेक्टिव केस होता है और ये ऑब्जेक्टिव केस होता है दोस्तों देम, यानी उन लोगों को। और इसी का एडजेक्टिव होता है दोस्तों जी, जैसे कि आई यूज करते हैं। आई से आप क्लियरली समझ लेंगे दोस्तों, आई ये सब्जेक्टिव केस दोस्तों, सब्जेक्ट के पहले जो यूज किया जाता है वो सब्जेक्टिव केस होता है और वर्ब के बाद जो यूज किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो इसके बाद दोस्तों आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, जो आप यूज करते हैं हमेशा, समझ सकते हैं दोस्तों। तो उसी तरह दे का ऑब्जेक्टिव केस देम और दोस्तों मी, और एडजेक्टिव के रूप में हम माई यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ कंडीशन है कि इसके साथ नाउन का आना मस्ट है। और यही माई, जैसे माई पेन, माई बुक, इस तरह से दोस्तों बिना नाउन के ये नहीं आ सकता है। और ये दे या देम के लिए जो आता है देयर, ये दोस्तों ये भी नाउन के साथ ही आएगा और यही देयर का साउंड इस देयर के बराबर होता है दोस्तों, यही है। और आप इसे यूज करते हुए समझ लेंगे कि किस देयर की बात की जा रही। अगर और इसे आगे बढ़ाते हैं दोस्तों तो माइन भी आप यूज करते हैं। और ये सब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, या अगर हम लोग प्रोनाउन को डिटेल में जब पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। माइन, माइन ये प्रोनाउन है दोस्तों, इसके बाद नाउन को लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बोलते हैं दिस बुक इज माइन, तो वहाँ पर दोस्तों नाउन नहीं आया, सिर्फ ये पजेसिव प्रोनाउन ही उसका काम कर देता है उस नाउन का। तो यहाँ पर इसमें भी दोस्तों th देयर्स यूज होता है एज अ पजेसिव प्रोनाउन, समझ गए दोस्तों। और इसके साथ एक अगर हेयर की बात करते हैं HEIR एयर, और इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन एयर होता है, जो एच है साइलेंट होता है। इसका इंग्लिश दोस्तों उत्तराधिकारी, यानी कि कोई अगर राजा है या कोई भी है तो उसका जो बेटा होता है फिर से जो राजा बनता है, बने ना बने उस राजा के बेटे को या बेटी को उसका उत्तराधिकारी, तो वही यहाँ पर एयर होता है दोस्तों, क्लियर। और ये तो दोस्तों सबसे सिंपल है, जैसे दे और आर लिखते हैं दोस्तों, दे के साथ आर एज अ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जैसे यूज करें। इसी के शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग दे एपोस्ट्रोफे RE लिखते हैं, यानी कि देयर का ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म दोस्तों देयर। तो इस तरह से दोस्तों देयर से रिलेटेड सारी बातें आप समझ गए होंगे। और दोस्तों अगर आप समझ गए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।